प्लास्टिक चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 7 सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, प्रश्न अभ्यास। ठीक है, सूक्ष्म जीवों का संसार सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है सही विकल्प के आगे निशान लगाना है। ठीक है, सही विकल्प के आगे निशान लगाए। तो पहला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करता है वो क्या कहलाता है। सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करता है वो कहलाता है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या विषाणु। तो वो कहलाता है विषाणु। दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव कौन है। तो वो है लैक्टोबैसिलस। ओके, मलेरिया रोग का कारण क्या है। तो मलेरिया रोग का जो कारण है वो है प्रोटोजोआ। ओके, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम ये कौन सा है। तो ये है किण्वन। ओके, पावरोटी या इडली के फूलने का कारण है। तो पावरोटी या इडली के फूलने का कारण जो है वो है ईस्ट। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। विशेष यंत्र का उपयोग सूक्ष्मजीवों को देखने के लिए किया जाता है। तो विशेष यंत्र जो है वो है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही जो है हम सूक्ष्मजीवों को देखते हैं। दलहनी की पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु होता है। तो दलहनी पौधों की जड़ों में तो होता है वो राइबोजियम होता है। ओके, राइबोजियम। पोलियो किसके कारण होता है। तो पोलियो जो है वो विषाणु के कारण होता है। ठीक है, 3 नंबर का हो जाएगा विषाणु। चौथा नंबर है मलेरिया परजीवी का वाहक मच्छर है। तो ये है मादा एनोफिलीज। ओके, आपको सिरका का उत्पादन नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। तो सिरका का जो उत्पादन होता है वो ईस्ट नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है सही या गलत का निशान लगाना है। ओके, तो सूक्ष्मजीव केवल मिट्टी में मिलते हैं, ये सही है या गलत। ये गलत है, ये हर जगह मिलता है, हमारे शरीर पे भी मिलता है। सूक्ष्मजीवों को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, ये भी गलत है, इसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। डेंगू मादा मच्छर एडिस के काटने से होता है, ये सही है। मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक है, ये भी सही है। ईस्ट एक शैवाल है, ये गलत है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, ये सही है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता घटती है, तो ये गलत है। टाइफाइड विषाणु से होने वाला रोग है, ये भी गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है मिलान करना है। ओके, मैच द फॉलोइंग। राइबोजियम, तो राइबोजियम जो होगा वो होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये पौधों की जड़ों में पाया जाता है, दलहनी पौधों की जड़ों में। प्लाज्मोडियम ये होगा मलेरिया। ठीक है, मलेरिया का वाहक है ये। लैक्टोबैसिलस ये दूध से दही के जमने में मदद करता है। किण्वन जो है सिरका निर्माण में प्रयोग होता है। एंथ्रेक्स जो होता है वो जंतु रोग है एक। ठीक है, अब है प्रश्न उत्तर। सूक्ष्मजीवों को देखने के लिए विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है, क्यों। तो इसका आंसर होगा हम और आप अपनी नंगी आंखों से अधिक मिलीमीटर के 10वें भाग के बराबर तक की वस्तुओं को देख सकते हैं, जबकि सूक्ष्मजीव जो है मिलीमीटर के 1000 में लाखवें भाग या उससे भी छोटे होते हैं। अतः इन सूक्ष्मजीवों को देखने के लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र की जरूरत होती है, जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम सूक्ष्मजीव या वस्तु को उसके वास्तविक आकार से कई गुना बढ़ाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं कैसे। सूक्ष्मजीव हमारे मित्र ही नहीं अति उपयोगी मित्र हैं। यह हमारे दैनिक जीवन में घरेलू से लेकर औद्योगिक उत्पादन प्रक्रिया में सूक्ष्मजीवों का महत्वपूर्ण स्थान है। औषधि निर्माण, रोग प्रतिरोधक टीका, कृषि, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, पर्यावरण की साफ सफाई आदि में सूक्ष्मजीवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार सूक्ष्मजीव हमारे जिंदगी में अति महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सहयोगी के रूप में कार्य करता है। इसलिए सूक्ष्मजीव जो है हमारे, आपके तथा मानव जाति के मित्र हैं। ईस्ट और चीनी के साथ मैदे को गूंथकर कुछ देर छोड़ देने के बाद मैदे का आयतन क्यों बढ़ जाता है। तो ईस्ट कवक जो है वर्ग का सूक्ष्मजीव है, कवक वर्ग का सूक्ष्मजीव है। जब हम चीनी तथा मैदा के साथ ईस्ट को गूंथते हैं तो अनुकूल परिस्थिति पाकर वह तेजी से गुणन करने लगता है, मतलब फैलने लगता है, वृद्धि करने लगता है। साथ ही उसके श्वसन के कारण काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। इसके कारण मैदा में खमीर बढ़ता है और उसका आयतन बढ़ जाता है। सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण दीजिए। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं, यानी हमारे लिए लाभदायक हैं, तो कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे हैं जो हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हानि पहुंचाते हैं।
ये मनुष्य, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों आदि के अनेक रोगों के कारण है। ये हमारे भोजन, पानी तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं को दूषित कर देते हैं। रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे स्वास्थ्य, भोजन, पानी आदि के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तथा रोग उत्पन्न करते हैं। जल, वायु, भोजन, वस्त्र या शारीरिक संपर्क के फलस्वरूप एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक सूक्ष्मजीवों के फैलाव के कारण होने वाले रोगों को संचरणीय रोग कहते हैं। मानव में सूक्ष्मजीव जनित रोग क्षय रोग, खसरा, पोलियो, हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, चिकन पॉक्स होता है। ठीक है। और पौधों में से बहुत प्रकार होता है। गेहूं का रस, नींबू का कैंसर, भिंडी का पित्त रोग। और जानवरों में भी होता है एंथ्रेक्स, खुर तथा मुंह पका रोग। इसलिए जो है ये इससे हानि भी होता है। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन चक्र कैसे संचालित होता है, उसका चित्र बनाया, तो वो बना के ऊपर दिया गया है चित्र। ठीक है। पौष्टिरीकरण से आप क्या समझते हैं? तो पौष्टिरीकरण एक प्रक्रिया है जिसकी खोज लुई पास्चर ने की थी। उन्हीं के नाम पर इस प्रक्रिया को पौष्टिरीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। इसके अलावे भी दूध को अनेक स्तरों से गुजारा जाता है, यानी कि उसको गर्म करके ठंडा किया जाता है ताकि दूध सूक्ष्मजीवों से मुक्त हो जाए। पौष्टिरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को सूक्ष्मजीवों से मुक्त कराकर सुरक्षित कर दिया जाता है, फिर उस थैलियों में बंद कर आम लोगों के लिए बाजार में उपलब्ध करा दिया जाता है। तो ये था आपका चैप्टर 7 का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर था। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।